हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आंसी स्टडी में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं झारखंड के राज्य के प्रतीक, और झारखंड के राज्य के प्रतीक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ हम झारखंड के लोगों के भी बारे में चर्चा करेंगे कि झारखंड का लोगो कब आया और ये इसका प्रतीक क्या है, इसका जो हर एक जो इसमें यूज किया गया है उसका यदि प्राकृतिक जो भी सारा चीज़ इसमें है, इसको हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि किसका क्या प्रतीक है। जैसे झारखंड के लोगों में अशोक स्तंभ है, पलाश का फूल है, हाथी है, तो ये सब का क्या प्रतीक है, इस सबको बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो राजकीय चिन्ह है उसके बारे में जानते हैं और उसका वैज्ञानिक नाम भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारे पास है राजकीय वृक्ष। ठीक है, झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? साले का पेड़ है। ठीक है, साले का पेड़ है। तो साले का पेड़ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? शौर्या रोबुस्टा। ठीक है, झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साले, और साले का वैज्ञानिक नाम है शौर्या रोबुस्टा। ठीक है, अब बात करते हैं हम राजकीय पुष्प। ठीक है, तो झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश का फूल है। जो पलाश का फूल है ज्यादातर गर्मी के मौसम में फूलता है। ठीक है, तो पलाश के फूल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, याद रखना है, झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, अभी ऊपर हम चर्चा किए झारखंड का राजकीय वृक्ष का साले का वैज्ञानिक नाम क्या है? शौर्या रोबुस्टा। ठीक है, याद रखना है। अगला चलते हैं राजकीय पशु। झारखंड का जो राजकीय पशु है वो क्या है? हाथी है। ठीक है, तो हाथी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? एलिपस मैक्सिमस। ठीक है, याद रखना है, क्या है? झारखंड के राज्य का जो हाथी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिपस मैक्सिमस। ठीक है, अगला चर्चा करते हैं एशिया झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी। ठीक है, तो झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी जो है वो क्या है? कोयल है। और कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एडीनेमिस अस्कोलोपैसियस। ठीक है, याद रखना है, थोड़ा टेढ़ा नाम है तो इसको अगर 3-4 बार हम लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो 4 चिन्ह था हमारे पास सबका बारी बारी से नाम जान लिए। चलिए इसको हम रिपीट करते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष साले है। साले का वैज्ञानिक नाम क्या है? शौर्या रोबुस्टा। ठीक है, राजकीय पुष्प का कौन सा है हमारे झारखंड का? तो राजकीय पुष्प पलाश का फूल, इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, राजकीय पुष्प हाथी है और हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिपस मैक्सिमस है। ठीक है, राजकीय पक्षी जो है हमारा झारखंड का कोयल है। तो कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है? एडीनेमिस अस्कोलोपैसियस। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम झारखंड के लोगों का चर्चा करते हैं। ठीक है, तो झारखंड का जो लोगो है वो तैयार हुआ था बन के 14 अगस्त 2020 को। ठीक है ना, और इसको क्या बोलते हैं? प्रभावी कब से हो गया था? तो ये प्रभावी हो गया था 15 अगस्त 2020 से। बनकर तैयार कब हुआ? बनकर तैयार हुआ था झारखंड का लोगो। झारखंड का लोगो 14 अगस्त 2020 को चालू हुआ। ठीक है, इसका मतलब लोगो बना, लेकिन जब वो अथी में कब आया, मतलब उसको स्वीकृत कब किया गया? तो इसको स्वीकृत किया गया 15 अगस्त 2020 को, यानी कि स्वतंत्र दिवस जो हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को, उसी के दिन इसका लोगो हुआ 15 अगस्त। ठीक है, याद रखना है, जब भी सवाल पूछेगा कि इसका झारखंड का लोगो बनाया कब गया था, तो इसको याद रखना कि 14 अगस्त को किया गया था, बनाया गया था 14 अगस्त को। ठीक है, और लागू कब किया गया था? 15 अगस्त को ही लागू कर दिया गया था 2020 में। ठीक है, यानी कि जिस दिन हम लोग झंडा फहराते थे उस समय हमारा झारखंड का लोगो को भी स्वीकृत कर दिया गया था। चलिए ठीक है, तो झारखंड का लोगो जो हमारे पास कुछ इस प्रकार है। तो अच्छे से तो झारखंड का लोगो हम बना नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार है और इसमें कुछ आकृतियां हैं, तो हम उस आकृति को नहीं बना पाए तो उसका नाम ही लिख दिए हैं। तो सबसे पहले बारी बारी चर्चा करते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि झारखंड का जब लोगो लिया गया तो ये गोलाकार क्यों लिया गया? ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो गोलाकार क्यों लिया गया है? तो ये जो गोलाकार यानी कि वृत्ताकार लिया गया है, तो ये वृत्ताकार जो चिन्ह है हमारे राज्य का क्या है? राज्य की प्रगति का प्रतीक है, माने कि हमारा राज्य जो क्या है? प्रगति कर रहा है। ठीक है, ये वृत्ताकार इसलिए लिया गया है कि हमारा राज्य प्रगति का चिन्ह है। ठीक है, ये गोलाकार यानी कि वृत्ताकार। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वृत्तखंड में हम चर्चा करते हैं। तो पहला वृत्तखंड में लिखा हुआ है, ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है झारखंड सरकार। ठीक है, और इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। याद रखना है। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन सवाल में। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास अगला है दूसरा वृत्तखंड में। तो दूसरा वृत्तखंड में क्या है? यहाँ पे हाथी का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो भी है हाथी है, लेकिन टोटल कितने हाथी है? तो 24 हाथी है। याद रखना है कि दूसरे वृत्तखंड में बात करते हैं तो क्या है? दूसरे वृत्तखंड में हाथी है, और हाथी कितने हैं? तो 24 है। याद रखना है। ठीक है, और जो हाथी है वो किसका प्रतीक है? तो हाथी जो है हमारे राज्य के ऐश्वर्य के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। ठीक है, हमारा राज्य ऐश्वर्य के साथ साथ प्रचुर
प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है, यानी कि जो हाथी है वो ये दर्शाता है कि हमारे राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का भरमार है। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो पूरा जो हमारा लोगो बनाया हुआ है झारखंड का, उसमें जो है हरे रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हरे रंग का प्रयोग किया गया है, तो हरे रंग का प्रतीक क्या है, तो हरा रंग है हमारा प्रतीक है कि हरी भरी धरती एवं वन संपदा को दर्शाता है। ठीक है, जो हरा रंग है ये झारखंड का जो भी वृत्त लिया गया है इसमें सब ज्यादा हरा रंग का प्रयोग किया गया है। तो हरा रंग का प्रतीक क्या है, हरी भरी धरती एवं वन संपदा को दर्शाता है। ठीक है, अगला चर्चा करते हैं तीसरे वृत्त खंड में। तो तीसरे वृत्त खंड में है पलाश का फूल। ठीक है, तो पलाश का फूल कब खिलता है आप लोग को तो पता होगा, गर्मी के मौसम में ज्यादातर अभी जो सीजन चल रहा है मई का, इसमें पलाश के फूल अभी खिले हुए हैं। ठीक ना, तो झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, याद रखना है। ठीक है, तो ये जो पलाश है, पलाश किस चीज का मतलब प्रतीक है। ठीक है, तो पलाश जो है हमारे झारखंड राज्य का अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। ठीक है, ये जो पलाश है हमारे प्राकृतिक सौंदर्य का, जो हमारे झारखंड में प्रकृति है उसको दर्शाता है। ठीक है, सौंदर्य प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। ठीक है, अब अगला चर्चा करते हैं चौथे वृत्तखंड में। तो चौथे वृत्तखंड में है कि 48 को सौर चित्रकारी नर्तकों को दर्शाया गया है। ठीक है, 48 को ये जो नर्तकियां हैं ये कितने हैं, 48 को है, याद रखना है कितना। अगर सवाल पूछ देगा कि झारखंड के लोगों में और कितने नर्तक सौर चित्रकारी नर्तकों को दर्शाया गया है, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा 48, 54, 55 जो भी है, लेकिन आपको याद रखना है क्या, 48। तो 48 टिक आउट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें वृत्तखंड में। तो पांचवें वृत्तखंड में हमारा क्या है, ये देखिए पांचवें वृत्तखंड यहाँ पे है हमारा, ये देखिए ये छोटा छोटा जो वृत्त है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे वृत्त कितने हैं, 60 को है, याद रखना है। झारखंड के लोगों में छठे पांचवें वृत्तखंड में कितने लोगों का कितने वृत्त का इस्तेमाल किया गया है, तो 60 को, वो भी कैसा वृत्त, तो सफेद वृत्त। ठीक है, याद रखना है। अब लास्ट में है बीच में जो क्या है, एक अशोक स्तंभ है। यहाँ पे अशोक स्तंभ बना नहीं पाए हैं तो हम लिख दिए अशोक स्तंभ, और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये भी आप लोग को चीज नहीं पता होगा कि अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, तो सारनाथ से लिया गया है। तो अशोक स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ हमारे झारखंड राज्य में क्या प्रतीक चिन्ह करता है, तो उसका है कि भारत के उत्तम सहकारी संघवाद जो है, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। ठीक है, याद रखना है कि झारखंड का जो झारखंड के लोगों में जो अशोक स्तंभ है वो क्या दर्शाता है, तो भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को दर्शाता है, यानी कि रेखांकित को दर्शाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा झारखंड का राजकीय प्रतीक। ठीक है, अगर शॉर्टकट में हम लोग करना चाहें तो एक बार फिर से कर लेते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष का नाम क्या है, साले, और साले का वैज्ञानिक नाम है रोसिया रोबुस्टा, सोरिया रोबुस्टा। ठीक है, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प का क्या नाम है, पलाश, और पलाश का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, झारखंड पुष्प का झारखंड का राजकीय पशु क्या है, हाथी है, और हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एलिफस मैक्सिमस। अगला है राजकीय पक्षी क्या है, कोयल, इसका वैज्ञानिक नाम है एडिनेमिस स्कोलोपैसियस। ठीक है, और जो झारखंड में गोलाकार वृत्ताकार जो लिया गया है आकार, वो क्या है, झारखंड के राज्य का प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, झारखंड का लोगो कब बना था, याद रखना है, झारखंड का लोगो बनल था 14 अगस्त 2020 को, लेकिन लागू कब किया गया था, स्वीकृत किया गया था 15 अगस्त 2020 को, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन। ठीक है, और ये झारखंड का प्रथम जो वृत्तखंड है उसमें लिखा हुआ है झारखंड सरकार ऊपर, और नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक है, दूसरे वृत्तखंड में 24 हाथी है जो राज्य के स्वर के साथ साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। तीसरे वृत्तखंड में क्या है, पलाश का फूल है, और ये क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। ठीक है, और अगला वृत्तखंड में क्या है, तो ये है सौर चित्रकारी जो 48 को दर्शाया गया है, मतलब 48 को सौर चित्रकारी नर्तकियां लोग हैं। फिर ठीक है, और फिर इसमें उसके बाद में क्या है कि 60 को वृत्त है, सफेद वृत्त है। फिर इसके बाद क्या है, अशोक स्तंभ है, जो अशोक स्तंभ है तो भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। चलिए ठीक है, शॉर्ट में हम लोग इतना समझ गए, तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।